नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि बड़वानी जिले के कई कस्बे संवेदनशील हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से, सांप्रदायिक चुनौतियों की दृष्टि से इसमें निपटने के लिए जिले में RAF की एक टीम आई है, जो कि लगभग एक सप्ताह तक जिले में रहेगी। इसका मूल उद्देश्य है कि बड़वानी जिले के बारे में जानकारी एकत्रित करना, कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं, कौन से मिक्स पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं, विगत वर्षों में कहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं और इस तरह से भविष्य में कोई आपात स्थिति निर्मित होती है तो उसे किस तरह से बेहतर आपसी समन्वय व नॉलेज से तरीके से निपटाया जा सकता है। इसका पूरा एक सप्ताह का कार्यक्रम बनाया है, जो जिला बल के साथ इनकी यूनिट पूरे जिले का प्रशिक्षण व परिचय प्राप्त करेगी। योगेंद्र आनंद राव डाकोले के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स पर 72 सदस्य दल दिनांक 25 फरवरी 2023 से 3 मार्च 2023 तक जिला बड़वानी के सभी थानों में जाकर परिचय अभ्यास किए जाएंगे। परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, साक्षर निरक्षर लोगों की संख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील इलाके और बलबलाई की सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना, सांप्रदायिक तनाव, दंगे की स्थिति निर्मित होने पर किसी रास्ते से तथा किस ढंग से दंगों पर नियंत्रण किया जाए, जैसी सभी बातों का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जा सके। दल के सदस्य द्वारा राजनीतिक दल और समाज सेवी एवं स्वयंसेवी संगठनों की जानकारी प्राप्त की जाएगी। C-107 बटालियन द्वारा सभी क्षेत्र और रास्ते का मानचित्र भी तैयार किया जाएगा, जिससे अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पे इस नियंत्रण के लिए नियत स्थल पर तत्काल पहुंचने में सुविधा हो। इस प्रशिक्षण में आनंद राव डाकोले, उप कमांडेंट रण सिंह, सहायक कमांडेंट प्रभाषु प्रभाकर, सहायक कमांडेंट एवं जवान पिंटू पासवान, SP सिंह, सुग्रीवन सम्मिलित रहे हैं। जो आज ट्रेनिंग हो रही है, ये एक हो सकता है आपने पहले भी कभी देखी हो, ली हो और करी भी हो। तो की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई आगे आ ही जाएगा और फिर आपको पल्स चेक करना। मैंने बताया था ये जो पोजीशन है, फिर से हाथ रखो अपना, ये जो पोजीशन है इसके जस्ट लेट जाओ। जोर से आपने आवाज लगाई, कुछ नहीं बोला, आंखें बंद थी, आपने दूसरी बार क्या करा, दूसरा काम क्या था आपका? सेकंड में क्या किया? सेकंड में आपने हेल्प के लिए कॉल किया कि मेरी मदद के लिए कोई आ जाओ, इमरजेंसी। ठीक है, जब तक आप कॉल कर रहे थे तब तक आपका हाथ जो हद तक पहुंच चुका था। कहां पर? कैरोटिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दोनों साइड चेक नहीं करना है। तो आप दोनों साइड दबाओगे तो जो सर्कुलेशन हो रहा होगा वो भी बंद हो जाएगा। किसी एक साइड ही करना है, ठीक है। अब उसको आपने चेक किया, आपको पल्स नहीं मिली तो आपने तुरंत चालू कर दिया क्या? कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन, CPR। कितनी बार किया? 30 बार। उसके बाद क्या किया? ब्रीथ दिया। कितनी बार? 2 बार। उसके बाद में वापस 30 बार, फिर 2 बार, फिर 30 बार, फिर 2। ऐसे कितनी बार किया? 5 बार। 5 बार करने के बाद में आपने वापस उसकी कैरोटिड पल्स को चेक करने की कोशिश करी। पल्स आ गई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो कंटिन्यू रखो अपनी CPR 5 बार की साइकिल करते रहो, ठीक है। अगर आ गई हो तो क्या करना है? आ गई तो तुरंत इससे लेटरल कर देना, ठीक है। अब उसको दबाना नहीं, पल्स आपको मिल गई यहाँ पे तो दबाना नहीं। आप दबाओगे तो उसका हार्ट वार्ट ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। तो आपको उसको पूरा लेटरल कर देना और रिकवरी फेज में लेना, पैर को थोड़ा सा फोल्ड कर देना, ठीक है। वो धीरे धीरे सांस लेना चालू कर देगा। परंतु अगर उसकी पल्स नहीं है तो आपको आपका CPR तब तक करना है जब तक कि इमरजेंसी टीम आप तक नहीं आ जाती, जब तक कि डॉक्टर्स की टीम आप तक नहीं आती, या फिर आप उस मरीज को लेकर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच जाते। तब हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद में कि आपको CPR बंद नहीं करना है कि आपने डॉक्टर के हवाले कर दिया और आपने CPR छोड़ दिया तो आपकी पूरी मेहनत क्या हो गई? जब तक डॉक्टर उसको हाथ लगा के CPR करने और हॉस्पिटल की टीम चालू नहीं करे तब तक आपके हाथ तो चलेंगे। 30:2 रेशो में 30 कंप्रेशन के बाद में 2 एक्सेसिव ब्रीथ देना है, ठीक है।
तो ये बात थी किसकी, जिसकी पल्स भी नहीं मिल रही थी और जिसकी ब्रीथिंग भी नहीं थी। अब कई बार ऐसा केस हो सकता है कि पेशेंट बेहोश खा के गिरा, परंतु आपने देखा कि सांस तो अच्छी ले रहा है, बेहोश हुआ वो, सांस तो अच्छी ले रहा है, परंतु उसकी पल्स नहीं मिल रही, सांस नॉर्मल ले रहा है, पल्स अच्छी नहीं मिल रही, आप ठोक रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, परंतु सांसें उसकी चल रही है। तो इस कंडीशन में आपको दबाना है कि नहीं, सांसें उसकी चल रही है परंतु पल्स नहीं मिल रही, उसको दबाना है कि नहीं, क्या करना है उसको? आपके दिमाग में हो सकता है कि ये मरीज शुगर का मरीज हो, क्या हो सकता है? हो सकता है कि मरीज किसका हो, क्योंकि आप भी तो अनजान है ना, वो तो मंदिर में मिला आपको, हो सकता है कि मरीज शुगर का मरीज हो, तो आपको उसको कुछ भी मीठा जो भी मिल जाए वो खिलाना है। बाकी जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि आपने देखा, असिस्ट करा, पल्स नहीं मिली, ब्रीथिंग चल रही थी, आपने हेल्प के लिए आपको चिल्लाना है, इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करना ही है, परंतु उसको सीपीआर अभी नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसकी ब्रीथिंग तो प्रॉपर है, परंतु वो थोड़ा सा बेहोश हुआ है। उससे क्या कारण हो सकता है? हो सकता है दिमाग में लगवाया, हो सकता है उसकी शुगर कम हो गई। अब आपके पास कोई चीज तो है नहीं, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया को यहाँ पे देखना है, कुछ भी उसको मीठा खिला देना, ठीक है, लेटरल कर, उसके मुंह में शक्कर डाल देना, शक्कर दाने डाल देना, बिस्किट डाल देना, ऐसा नहीं कि मतलब वो उसको निकल जाए और टेका में फंसा ले, ठीक है, किसी पतली चीज देना जिसको चूसा करे तो उसको मीठी जबान पे मिलती रहे। ये होगा अपनी दूसरी कंडीशन। तीसरी बार में क्या हो सकता है कि पल्स तो मिल रही है परंतु सांस नहीं चल रही, बेहोश हुआ एकदम ऐसे आंखें घुमा दी, परंतु आपने हाथ लगाया कैरोटिड पे तो पल्स तो बढ़िया मिल रही है। ये अक्सर आरटीआई के पेशेंट में हो सकता है, पल्स तो मिल रही थी परंतु सांस नहीं चल रही, उस समय सीपीआर करना है, उस समय सीपीआर करना है, उस समय भी नहीं करना है। उस समय आपको खाली उसकी एयर प्रोडक्शन करना है, उसको सांस देना है, बस मुंह से फूंकना है, ठीक है। उसको कहीं भी करके कितनी बार? हर 5 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 10 से 15 बार आपको फूंक मारना, हर 5 से 6 मिनट से 6 सेकंड में एक बार, और 1 मिनट में टोटल 10 से 15 बार आपको ऐसे करते रहना जब तक टीम नहीं आए, और पल्स चेक करते रहना। अगर बीच में ऐसा करते करते पल्स चली गई तो फिर अपना काम वापस चालू, क्या सीपीआर स्टार्ट कर देंगे, तो वही 30:2 के रेशो करना है, उठाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, फिर से बोलो, ठीक है। उसको क्या करना, दबाया आपने वापस उठाया, दबाया आपने उठाया, मतलब हार्ट को वापस ऊपर भी आने दो, लंग्स में जो हवा जा रही है उसको वापस खुलने भी दो, तभी तो सर्कुलेट होगा। अगर आप दबाते ही रहोगे तो शायद सर्कुलेट नहीं होगा। क्लियर है बात? करने में आपको 10 सेकंड ज्यादा समय नहीं लेना। कितना समय नहीं लेना है? 10 सेकंड ज्यादा समय नहीं लेना। तुरंत आप क्या करना है, इसके बटन खोल देता हूं मैं, और तो आप खोल नहीं पाओगे, ये बटन खोल लिया आपने। अब आपको दोनों निपल दिख रहे हैं, सबको पता होती लोकेशन कहां होती है, इस निपल के जस्ट बीच में, ठीक है, इस निपल के जस्ट बीच में आपको छाती को कंप्रेस करना है। वो कंप्रेस कैसे करना है? देखिए, अगर आपका हाथ सीधा चलता तो सीधे हाथ को ऐसे आगे बढ़ाओ, पूरा स्ट्रेच हो जाए मेरा हाथ पूरा ऐसे करा। अगर सीधा हाथ चलता, अगर उल्टा चलता तो उल्टे को आगे बढ़ाओ, जो भी आपका हाथ चलता उस हाथ को आगे करो आप, ठीक है। दूसरा हाथ लो, दोनों उंगलियों को ऐसे करो, दोनों हाथ करी, ठीक है। इधर ये जो ऊपर से आपने हाथ रखा उसी उंगलियों को फोल्ड कर दिया, दोनों हाथ स्ट्रेट कर लिए, ठीक है। अब इसको क्या करो, सीधी साइड इस तरीके से बैठना, ठीक है। और अभी मैंने बोला दोनों निपल के बीच में आपको इस हाथ का, जो आपका हाथ चलता है उस हाथ का ये वाला हिस्सा उसके यहाँ पर रखना है, ठीक है। और आपको चालू हो जाएगा। वो हेल्प के लिए आपने बुलाया, वो आया हो नहीं आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चालू करना है और प्रेस करना है। प्रेस कैसे करेंगे, आपकी जो हाथ जो है पूरा आपके हाथ और उसका ये एंगल 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। क्लियर है? और आपका जो प्रेशर है आपकी कमर से नहीं लगना है, आपका प्रेशर आपके कंधों से लगना है। कमर से लगेगा तो आप थक जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं टीम कितनी देर में आ जाएगी, ठीक है। तो आपने उसके यहाँ पे हाथ रखा और कंप्रेस किया, ठीक है। अभी कंप्रेस कितनी बार करना है आपको? कंप्रेस 30 तक गिनती गिनना है। कितना गिनती करना है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया। हर 30 बार कंप्रेस करने के बाद में उसका एवरेज देखना है। एवरेज सांस ले रहा है, नहीं ले रहा, सांस नहीं ले रहा है तो आपको उसके मुंह को थोड़ा सा टिल्ट करना है, थोड़ा सा उठाना है, ठीक है। नोज को क्लोज करना है, नाक को क्लोज करना है, ठीक है। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग बनेगा। परंतु अगर कोई पता आपने उसका कोई बात नहीं। मैडम मैडम वो एकदम एक्सेसिव आवाज, अपनी आवाज इतनी तेज होना चाहिए कि अगर वो बेहोश भी हो या किसी कारण बस 1 सेकंड के लिए बेहोश हो तो वापस उड़ जाए। जोर से बोलना, मैडम मैडम। देखा नहीं रिस्पॉन्स मिला, आपको सबसे पहले क्या करना होता है? हेल्प के लिए चिल्लाना है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है कितने लोग आपके पास काम पे होंगे वही आपकी मदद करेंगे, भले वो ट्रेन है या नहीं। हेल्प करके चिल्लाना, अरे कोई मदद करो, इमरजेंसी है, बोल सकते हैं इतना, ठीक है। वो जब तक आएगा अपन ने देखा नहीं हो, उसके बाद में हम लोग चेक करना है कि सही में बेहोश है कि नहीं। रिस्पॉन्स नहीं किया, अपन ने उसकी गर्दन को किसी भी एक साइड घुमा दिया, ठीक है। और ये देखिए, ये सबको दिखा, सब अपने अपने यहाँ पे टच करो, दिखा विंड पाइप ट्रेकिया जो भी बोल सकते हो, दिखा सबको। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे उंगली रखो, इसे उंगली रख के रखो, थोड़ा सा प्रेस करो। क्या फील हो रहा? धड़कन लग रही, इसको बोलते हैं पल्स, उसको बोलते हैं पल्स फील हो रही। अगर वो फील हो रही देखिए, जैसा कि बड़वानी जिले के कई कस्बे हैं जो कि संवेदनशील हैं कानून व्यवस्था की दृष्टि से, सांप्रदायिक चुनौतियों की दृष्टि से। इसको देखते हुए हमारी आरएएफ की एक यूनिट बड़वानी जिले में आई है, लगभग 1 सप्ताह तक हमारे साथ रहेगी। और इनका मूल उद्देश्य है बड़वानी जिले के विषय में जानकारी एकत्रित करना, कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं, कौन से मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं, विगत वर्षों में कहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई हैं और किस तरह से भविष्य में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हम बेहतर तरीके से एक बेटर कोऑर्डिनेशन और नॉलेज के साथ हैंडल कर सकें। उसके लिए टीम हमारे यहाँ पे आई है। इनका हमने 1 सप्ताह का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने जिले में बनाया है, जो कि जिला बल के साथ इनकी यूनिट मिलके पूरे क्षेत्र का परिचय प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले साल सेंधवा में ये टीम आई थी और इनकी मदद से हमने बखूबी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में किया था। तो एक बहुत ही सक्षम और वेल ट्रेन्ड फोर्स है और ये जिले का प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। भविष्य में अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हमारी पूरी मदद करेगी। आज सीपीआर प्रशिक्षण रखा गया था सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, आज पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश महोदय के निर्देश पर हमने अपने ज़िले में 4 जगह बड़वानी, सेंधवा, राजपुर और पानसेमल में सीपीआर ट्रेनिंग हमारे पुलिस स्टाफ, जो हमारी एसएएफ की यूनिट है, हमारे पास आरएएफ की यूनिट भी आज आई हुई है बड़वानी ज़िले में, और साथ ही जो सभी फैमिली मेम्बर्स थे इन सब के लिए हमने रखा था। मूल उद्देश्य ये है कि एक तरीके से ये कई मामलों में हमारी पुलिस जो होती है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, चाहे वो आगजनी के मामले हों, रोड एक्सीडेंट के मामले हों, आपसी झगड़े के मामले हों, सुसाइड के केसेस हों, इसमें पुलिस हमारी सबसे पहले मौके पे पहुंचती है। तो ये आवश्यक है कि हमारे पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग रहे कि वहाँ पे पहुँच के हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है। तो उसका एक प्रारंभिक प्रशिक्षण जो है और एक मौके पे पहुँच के क्या करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग पुलिसकर्मियों को दी गई है। तो हमने 4 जगह की है और लगभग 400 के करीब हमारा स्टाफ इसमें आज प्रशिक्षित हुआ है और आने वाले समय में भी हम अलग-अलग समय पे इस तरह के प्रशिक्षण करते रहेंगे। सर, आज कोई जांच भी करी है सर? निश्चित तौर पे हमने आज की ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग हॉस्पिटल्स के साथ ये हम लोग एक कंबाइंड एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर और उनका पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पे आया हुआ है और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं ट्रेनिंग के साथ-साथ इनकी हम शुगर, बीपी और अन्य बेसिक जाँचें भी करवा रहे हैं। तो जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं या दे रहे हैं जिसको, तो उसमें समाज के लोगों को सम्मिलित क्यों नहीं करा? क्या कारण है? या समाज के लोगों को सम्मिलित करना है अगले ट्रेनिंग में करूँगा? हम यहाँ जब आए हैं तो जो समाज के अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तबके के लोग होते हैं, उनके साथ मिलेंगे, मेल मिलाप करेंगे, बात करेंगे और उसी के अनुसार उद्देश्य तो यही है कि ऐसी कुछ परिस्थिति उत्पन्न न हो, हम उसके लिए सभी से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।